Very good afternoon to all of you. तो कल हमने आपसे, let me first recall and recapitulate my lecture which I was deliberating in my previous class. We were discussing about what is ethics, what is its syllabus in UPSC, why it has been added to your syllabus in UPSC, and a brief introduction about the whole topic and the subject of ethics as a paper, and how does it help you in qualifying the examination, how it can help you in getting more marks, and how it can help you in essay paper, and so on and so forth. We discussed yesterday as an introduction to this subject. तो कल हम लोगों ने इस विषय के प्रारंभिक परिचय प्राप्त करने का प्रयास किया कि ये विषय क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसे क्यों संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा में जोड़ा गया है, आमतौर पर इसका अर्थ और अभिप्राय क्या होता है, कैसे आप इस प्रश्न पत्र से अधिक अंक ला सकते हैं, कैसे ये आपको निबंध के प्रश्न पत्र में सहायता कर सकता है। तो इस तरह से हम लोगों ने एक सामान्य बातचीत की थी। अब आज से हम लोग सिलेबस पर बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। देखिए, फिलॉसफी, मैंने आपको बताया था कल कि एथिक्स को हम लोग 4 अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग नजरिए, अलग अलग तरीके, अलग अलग अप्रोच से पढ़ते हैं। वो 4 सब्जेक्ट्स हैं: सोशियोलॉजी, फिलॉसफी, साइकोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फिलॉसफी में जब हम एथिक्स पढ़ते हैं तो उसके पहले की 2 और चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं जिन्हें जानना जरूरी है, और तभी हम तीसरे स्तर पर पहुंच पाते हैं। यानी कि यह माना जाता है कि पहले अगर हमें नीति शास्त्र को समझना है, जानना है, तो पहले हमें ज्ञान मीमांसा को समझना होगा, और अगर हमने ज्ञान मीमांसा समझ लिया तो उसके बाद फिर तत्व मीमांसा, और तत्व मीमांसा को समझने के बाद फिर हम नीति शास्त्र का अध्ययन करेंगे। सो इफ वी वांट टू अंडरस्टैंड एथिक्स, then we have to first understand what is epistemology, and then metaphysics, and finally ethics. Now, what is epistemology? Epistemology is the sources of knowledge. The study of sources of knowledge is called epistemology. ज्ञान के स्रोतों का अध्ययन करना यह कहलाता है ज्ञान मीमांसा। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि जीवन में जो भी कुछ आपको जानकारी हासिल हुई है, जो भी कुछ आपको पता है, अच्छा बुरा गलत सही, जो भी ज्ञान आपने अब तक अपने पैदा होने के बाद होश संभालने से लेकर अब तक जो आपकी उम्र है, आपने जो भी कुछ सीखा है वो कहां से सीखा है, कहां से आपको वो ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो आप कहेंगे आमतौर पर जो हम लोगों ने सीखा है वो स्कूल में जाकर पढ़ाई लिखाई से सीखा है, बहुत सारी चीजें हैं देखने से सीखा है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपने सुनी है उसके बारे में तो सीखा है, समाज में लोगों का, घर में परिवार में लोगों का आचरण और व्यवहार उनको देखकर सीखा है, आपके व्यक्तिगत जीवन में जो अच्छे और बुरे अनुभव रहे हैं उससे आपने सीखा है। यानी कि ज्ञान के सीखने के, समझने के, जानने के एक से कई ज्यादा स्रोत हैं। सिर्फ पढ़ना लिखना ही नहीं है, और भी सारी चीजें। So there are many other sources to understand and to know, to gain, acquire knowledge through different sources. Through reading, writing, schools, educational institutions, behavior, conduct of the family members, people in society at large, by observing, by listening to various ideas, and through your own personal experiences. अब ये एक गला नहीं ठीक है तो ये एक स्टील का गिलास है, इसमें पानी भरा है। अब अगर आपको मैं पूछूं कि ये देख करके आपको पानी तो दिखाई नहीं दे रहा है इस गिलास में, आपको एक स्टील की गिलास दिखाई दे रही है, तो अब आप
अगर ये देखना चाहते हैं कि इस पानी में क्या है, ये ज्ञान, ये जिज्ञासा आपके मन में आती है, तो फिर आप इसको अपने हाथ में पकड़ेंगे और जैसे ही पकड़ेंगे तो ये गर्म है, तो छूते ही एहसास हो जाएगा कि ये गर्म है, तो आप ऊपर से फिर पकड़ेंगे, यानी ज्ञान हुआ कि छूने से आपको पता चला ये गर्म गर्म है, और ऐसे फिर आप पास ले आके देखे तो आपको लगा ये पानी है। तो कई बार जो चीजें हम देखकर, छूकर, सुनकर, जानकर, पढ़कर, लिखकर ये सब सीखते जानते हैं, जब उसका अध्ययन किसी विषय में किया जाता है, दर्शन शास्त्र में खास तौर से, तो उस शाखा को कहते हैं ज्ञान मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी। कई बार शक और शुभा संशय से भी हमको ज्ञान प्राप्त होता है। मिसाल के तौर पर, अगर कोई आपने घर में या कहीं बाहर सिनेमा हॉल वगैरह में एक एग्जॉस्ट फैन बहुत तेजी से चलता देखा, या अगर हम इसी पंखे को फुल स्पीड में चला दें, तो आपको अभी कितने इसमें ब्लेड्स दिखाई दे रहे हैं? 3। लेकिन अगर ये फुल स्पीड में चलेगा तो आपको लगेगा एक ही ब्लेड है। एक तेज एग्जॉस्ट फैन अगर घूम रहा होगा तो आपको ये तो लग रहा है कि ये घूम रहा है बहुत तेजी से, लेकिन आपको उसमें 3-4 बैने नहीं दिखाई देंगे, आपको एक ही दिखाई देगा। तो क्या वो स्रोत जो जानकारी का देखने से आपको पता चल रहा है वो सही है? दिखाई तो दे रहा है, जानकारी भी हो रही है कि ये मूवमेंट हो रहा है, लेकिन जब हमने पंखे को धीमा किया या रोका तब पता चला कि अरे ये एक नहीं, ये तो 3 थे, 4 थे। वो कहानी भी सुनी होगी आपने, जिसमें एक हाथी को 4-5 लोग जिनकी आंखों पे पट्टी बंधी है, जब उनमें से कोई एक हाथी का पांव पकड़ता है तो कहता है खंभा है, कोई सूंड पकड़ता है, कोई कान पकड़ता है, सब अपनी अपनी तरह से उसकी व्याख्या करते हैं। और जब उनके आंखों से पट्टी हटाई जाती है तो वो लगता है कि न तो खंभा है न सूंड है, मतलब वो हाथी है। यानी ऐसा भी हो सकता है कि हमको और आपको जो जानकारी समझ में आ रही है वो सही न हो। मिसाल के तौर पर, आसमान का रंग हमें नीला दिखाई देता है और हम लोग कहते हैं स्काई इज ब्लू। समंदर का पानी हमें नीला या हरा दिखाई देता है, लेकिन रमन इफेक्ट से पता चला कि समंदर का पानी नीला या हरा नहीं है, और आसमान का रंग जैसा हमें आसमानी या नीला दिखाई देता है वैसा नहीं है। जब अंतरिक्ष यात्री वहां पहुंचे स्पेस क्राफ्ट लेकर के, जब एस्ट्रोनॉट्स गए तो उन्होंने देखा और बताया कि स्थिति वैसी नहीं है, ये लाइट्स के रिफ्लेक्शन और स्प्लिट होने की वजह से हमें नीला दिखाई देता है, क्योंकि जो हमारी आंखों से रोशनी में कई तरह के रंग होते हैं, विबग्योर होता है, और उस तरीके से हर रंग हम तक जब पहुंचता है तो वो हमारी आंखों के जो रेटिना है उससे टकराने के बाद उसके रंग की क्या आकृति प्रकृति है ये बनती है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कोई भी ज्ञान 100% सही है ऐसा हम नहीं मान सकते, और अगर हम 100% सही ऐसा नहीं मान सकते तो इसका मतलब कि हमारे मन में एक संशय है, एक डाउट है, और यहीं से विज्ञान की, ज्ञान की खोज शुरू होती है। तो दर्शन शास्त्र में एक विषय ज्ञान मीमांसा है जिसमें यही बताया जाता है, यही पढ़ा जाता है कि जो कुछ हम सीखते और जानते हैं उसके स्रोत क्या है और वो कितना सही है और कितना गलत है। अब अगर हम ये समझ लेते हैं, थोड़ा समझ पाते हैं दर्शन में, तो हम दूसरे स्तर पर आते हैं जो है मेटाफिजिक्स। मेटा मतलब बियॉन्ड, बियॉन्ड फिजिक्स। इसको तत्व मीमांसा कहते हैं, या जो भौतिक शास्त्र के परे है, पराभौतिकी। मिसाल के तौर पर, क्या कभी आपके मन में ये ख्याल आता है, ये विचार आता है कि किसने ये सृष्टि की रचना की है, किसने ये जगत बनाया?
किसने इन मनुष्यों को, इन पेड़ पौधों को, इन जीव जंतुओं को, किसने इन्हें बनाया? और मृत्यु क्यों होती है? मृत्यु के बाद आदमी कहां चला जाता है? ऐसा तो कोई आया नहीं अभी तक मरने के बाद जिसने लौट के बताया हो कि ये होता है। और जीते जी कोई जान न पाया कि मरने के बाद होता क्या है। तो उर्दू के एक बड़े मशहूर और मारूफ मकबूल शायर हुए हैं ज़ौक़ साहब, वो कहते हैं अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, और मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। यानी कि आपने अगर किसी मृत व्यक्ति को देखा है, घर परिवार में किसी को मृत्यु के बाद अगर देखा है अंतिम संस्कार करने के पहले, तो ऐसा लगता है कि जैसे वो बड़ा गहरी नींद में कोई व्यक्ति सो रहा है। वही आंख है, वही नाक है, वही कान है, वही शरीर है, वही 2 हाथ है, वही 2 पैर हैं, सब कुछ तो वैसा ही है। ऐसा क्या था शरीर के भीतर? वो एक सूक्ष्म चेतना, आत्मा, प्राण तत्व, कुछ भी आप कह ले, क्या निकल गया हमारे शरीर के भीतर कि वह मृत हो गया? कुछ दिख तो नहीं रहा, कहीं से कुछ निकलती हुई कोई चीज दिखाई नहीं दी। So what is soul? Is there anything like called as soul? What is the life after death? Where do we people go when they die? Is there any other world after this world? Is there really a God, something like that, whom we called as Ishwar, Allah, Bhagwan, Khuda, Jesus, मोहम्मद साहब, गुरु नानक साहब, भगवान शिव, भगवान राम, देवी देवता, हु आर दे? और अगर उन्होंने इस पृथ्वी को बनाया, जीव जंतुओं को बनाया, प्रकृति को बनाया, नदी नाले, झरने, पौधे, जंगल, पहाड़, कायनात, भूगोल, ये सब बनाया, तो उनको किसने बनाया? उनको जिसने बनाया तो फिर उनको किसने बनाया? तो उसकी खोज अगर हम करते रहेंगे तो हमको पता चलेगा कि हम और गहरे चलते चले जा रहे हैं, लेकिन कोई उत्तर हमें नहीं मिल रहा है। आज अगर मैं क्लास में आपसे कहूं कि ईश्वर होता ही नहीं है, देयर इज नथिंग कॉल्ड गॉड, ये मैन मेड क्रिएशन है, ये मनुष्य की रचना है, ये मनुष्य ने ईश्वर की रचना की है, ईश्वर ने मनुष्य की रचना नहीं की है। और मैं क्लास में साबित कर सकता हूं, सिद्ध कर सकता हूं कि ईश्वर जैसा कुछ नहीं है। जितने ज्यादा तर्क और विश्वास और दृष्टांत और सबूत और एविडेंसेस और फैक्ट्स और रीजन और रैशनल विजडम के साथ मैं ये साबित कर सकता हूं देयर इज नो गॉड, उसके आधे घंटे बाद मैं उसके पक्ष में इतने तर्क दे सकता हूं कि आपको लगेगा कि नहीं, ईश्वर है। यानी इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो कि ईश्वरवादी, ईश्वर में विश्वास करते हैं, जिन्हें हम थीस्ट कहते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, जिन्हें हम अनीश्वरवादी या अथीस्ट कहते हैं। कुछ हैं जो कभी मानते हैं कभी नहीं मानते हैं, वो एग्नोस्टिक हैं। अच्छा, अगर ऊपर वाले ने, चलिए मान लेते हैं कि जीवन बनाया, हमको आपको बनाया, जीव जंतुओं को बनाया, ये पृथ्वी बनाई, ये प्रकृति बनाई, ये ग्रह मंडल, ये सौर मंडल, ये तारा मंडल, ये सब कुछ उसी का बनाया है, तो फिर बनाने के बाद वो इन्हें मार क्यों देता है? हम जब पैदा हुए हैं तो हमसे कहा जाता है, और ये सच कहा जाता है, कि जो भी पैदा हुआ है वो मरेगा जरूर। हम में से कोई अजर अमर होकर के नहीं आया। So why the Almighty God who has given birth to all of us, why does he make ensure that we die? Why? क्या उसको मजा मिलता है, क्या आनंद मिलता है? घर परिवार में दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। पूछिए उन घर में जहां किसी
ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो गई, कोई छोटा बच्चा है, कोई नौजवान भाई है, कोई पिता है, कोई माता है, कोई बहन है, जो अभी कम उम्र के हैं, जिन पर परिवार आश्रित है, जिनसे खर्चा पानी चल रहा है, जिनको घर के लोग बहुत प्यार करते हैं, और वो ईश्वर के दर्शन के लिए तीर्थ यात्रा पर गए थे और दर्शन करके लौट रहे थे, ईश्वर का भजन पूजन कीर्तन कर रहे थे कि बस खाई में गिर गई और 60 लोग मर गए। अरे भाई वाह ईश्वर, अच्छा कमाल किया तुमने। सुबह दोपहर शाम तुम्हारा नाम लेते हैं, तुम्हारी पूजा करते हैं, तुम्हारा स्मरण सुमिरन करते हैं, तुम्हारे दर्शन पूजन के लिए जाते हैं, और उसका परिणाम ये रोज तो हम अखबारों में पढ़ते हैं। तो मृत्यु क्या है, किसे कहते हैं मृत्यु? गीता में कहा गया नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, आत्मा अजर अमर है, कोई अस्त्र शस्त्र उसे मार नहीं सकता, अग्नि उसे जला नहीं सकता, पता नहीं क्या क्या बातें कही गई हैं। और दरअसल व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती, वो सिर्फ शरीर बदलता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। आत्मा तो अजर अमर है, आत्मा कभी नहीं मरता, सोल नेवर डाइज। लेकिन अगर मृत्यु ही ना होती तो क्या होता? तो जब से ये सृष्टि है, जितने लोग पैदा होते चले आ रहे हैं, अगर मरते नहीं, जो एक बार पैदा हो गया बस वो फिर अजर अमर हो गया। बड़े बड़े ऋषि, ज्ञानी, ध्यानी, मुनि, तपस्वी इसकी खोज में लगे रहे कि इस जगत के बाद क्या है, ईश्वर क्या है, मृत्यु क्या है, और उन्होंने अपने जीवन पर विजय पाने की कोशिश की। आज तक तो कोई सफल नहीं हो पाया। विज्ञान इतनी तरक्की कर गया कि हम लोग चंद्रमा पे पहुंच गए, मंगल ग्रह पे पहुंच गए, बृहस्पति पे पहुंच गए, शनि पे पहुंच गए, अंतरिक्ष पर हमने जीत हासिल कर ली, लेकिन अभी तक हम मृत्यु को तो नहीं रोक पाए। लेकिन मृत्यु, ओशो रजनीश कहते हैं, मृत्यु बड़ा उपकार है तुम्हारा, मृत्यु बड़ा अनुग्रह है तुम्हारा, मृत्यु बड़ी अनुकंपा है तुम्हारी। मृत्यु ना होती तो करुणा ना होती, मृत्यु ना होती तो दया ना होती, मृत्यु ना होती तो लोगों के मन में वे भाव नहीं होते जो किसी के बिछड़ने पर, वियोग पर, मृत्यु पर जो दुख और कष्ट या सत्य का अनुभव होता है वो ना होता। मृत्यु ना होती तो भगवान बुद्ध ना होते, मृत्यु ना होती तो जैन ना होते, महावीर ना होते, मृत्यु ना होती तो अल्लाह, ईश्वर, खुदा, पैगंबर न होते, मृत्यु न होती तो गांधी न होते। मृत्यु ने हम इंसानों को वो बनाया जो आज हम हैं, और इसलिए विश्व का शक्तिशाली से शक्तिशाली, अमीर से अमीर व्यक्ति भी आज तक ऐसा कुछ नहीं कर पाया कि वो अपने आप को मृत्यु के जाल से बचा सके। हाँ, बस कोई पहले मर गया, कोई थोड़ा कम उम्र में मरा, कोई ज्यादा उम्र में मरा, मरना तो सबको है। तो मरता क्यों है आदमी? इस पार प्रिय तुम हो मधु है, उस पार न जाने क्या होगा। बच्चन साहब, हरिवंश राय बच्चन। इस पार प्रिय तुम हो मधु है, उस पार न जाने क्या होगा। ये जिज्ञासा मन में रहती है कि सृष्टि के पार क्या है। इस भौतिक शास्त्र में जो कुछ हम लोग को दिखता है, सुनाई देता है, जो प्रकट है, अप्रकट है, इसके बाद भी कुछ है। क्या ईश्वर है? क्या ईश्वर नहीं है? ये आत्मा क्या है? ये जीव जगत क्या है? क्यों ऊपर वाले ने इसकी रचना की? और हम सब लोग जो ईश्वर में विश्वास करते हैं, और कुछ लोग बहुत अधिक विश्वास करते हैं, वो भगवान राम के मंदिर की प्रतिष्ठा हुई तो वो चित्र देखकर टेलीविजन के सेट पर रोने लगे, करुणा से भर गए। हमारे आपके तमाम घरों में, बहुत सारे घरों में जो वैष्णव मत को अधिक मानते हैं, वो एक लड्डू गोपाल जी की छोटी सी वो प्रतिमा अपने पास रखते हैं और उनको नहलाते हैं, धुलाते हैं, उनका भोग लगाते हैं, पूजा प्रसाद अर्चना, जैसे कि हमारा आपका जीवन
कि हम सुबह उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, तैयार होते हैं, वो बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण को उसी रूप में स्वीकार करते हैं। और मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूं जो कहते हैं हमने साक्षात कन्हैया को देखा है, वो मुरली बजाते, तान अपनी छेड़ते मेरे सामने नाचते हैं, मैंने उनका अनुभव किया है। कोई कह सकता है कि ये जो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। ये लड्डू गोपाल जी जो हैं, ये किसी चित्रकार ने, किसी कलाकार ने ये बना दिया, बाजार से इन्होंने खरीद लिया। अब इसमें उनको ईश्वर मिलता है, दिखता है, ये उनकी परेशानी है, समस्या है, या विश्वास है, या अनुभूति है। फिर ईश्वर एक है कि अनेक है कि कई हैं, अब इस पर भी बड़े वाद विवाद। इस्लाम और जितने अब्राहमिक रिलीजन है, जिसमें क्रिश्चियनिटी है, जूडाइज्म है, ये सब मानते हैं जूस वगैरह की ईश्वर एक ही है। सनातन हिंदू धर्म की परंपरा में माना जाता है कि ईश्वर कई सारे हैं, उसके कई रूप हैं। 3 उसमें बड़े महत्वपूर्ण हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। और उसमें शिव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय भी है। शाक्त यानी शक्ति, यानी देवी की उपासना भी होती है। हम लोग दुनिया में एकमात्र हिंदू धर्म है जिसमें देवी को भी ईश्वर माना गया है। क्रिश्चियनिटी में लेडी गॉडेस की कल्पना नहीं है। इस्लाम में महिला ईश्वर या खुदा की कल्पना नहीं है। तो ईश्वर एक है, अनेक है, कितने हैं, कितने कोटियों में है, इस जगत के बाद क्या है, इस जीवन के बाद क्या है, मरने के बाद क्या होता है, मृत्यु क्यों होती है, जन्म क्यों होता है, आखिरकार हम क्या करते हैं। हम पैदा होते हैं, फिर हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, फिर जीवन में अच्छे बुरे कुछ अनुभवों से गुजरते हैं। कई बार दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, कई बार सुख और आनंद के भी मौके और क्षण और अवसर आते हैं। फिर हम IAS PCS प्री की तैयारी करते हैं, या बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं, या कुछ भी अपने जीविकोपार्जन के लिए करते हैं। फिर धीरे धीरे हम युवावस्था से प्रौढ़ावस्था में आ जाते हैं, और उसके बाद हम धीरे धीरे बुजुर्ग हो जाते हैं और हम मर जाते हैं। भगवान बुद्ध ने यही तो देखा जब वे सिद्धार्थ थे, और उनके पैदा होने पर ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि ये सन्यासी हो जाएंगे। तो भगवान बुद्ध तब सिद्धार्थ कहलाते थे। उनके पिता ने कहा कि इसको महल के, राजमहल के बाहर ही नहीं निकलने दो, और इसको इतना भोग विलास और आनंद और चारों तरफ इसके सुख और सुविधाएं और खुशियां भर दो कि इसके मन में वैराग्य का या सन्यास लेने का विचार ही ना आए। लेकिन एक दिन अचानक वो अपने महल से एक अपने रथ में सवार होकर के नगर के सैर को निकले, तो उन्होंने एक बीमार व्यक्ति देखा। तो उन्होंने अपने सारथी से कहा, भाई ये क्या है। तो उन्होंने कहा, साहब ये बहुत बीमार है, रोगी है, कष्ट में है, पीड़ा में है। तो उन्होंने कहा, अच्छा क्या बीमारी भी होती है, रोग भी होता है, लोग कष्ट और पीड़ा में भी होते हैं, क्या मुझे भी ये हो सकता है। अब सारथी चुप, कैसे कहे कि हाँ क्यों नहीं हो सकता है। जीवन में ऐसा कौन है जिसको ये कह दिया जाए कभी कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। और बल्कि सच ये है कि ऐसा कोई है ही नहीं जीव, वो जंतु हो, मनुष्य हो, अगर वह जीव है, वो प्लांट हो, एनिमल हो, मैन हो, वुमन हो, हर आदमी जीवन में बीमार तो पड़ता ही है। सर्दी जुकाम से लेकर कैंसर तक कुछ भी हो सकता है। सारथी चुप। तो उसने कहा, चलिए यहां से, और उसने रथ आगे बढ़ा दिया। तब तक उसको एक बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति जो कि लाठी टेक कर धीरे धीरे किसी तरह चल पा रहा था, उन्होंने कहा, ये कौन है। उन्होंने कहा, साहब ये बूढ़ा आदमी है। सारथी ने कहा, उन्होंने कहा, क्या बूढ़ा आदमी मतलब। कि साहब बच्चा जब पैदा होता है तो बचपन, फिर युवावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था आती है, तो अब मनुष्य ऐसा, तो क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा। सारथी फिर चुप। कैसे कह दे कि हाँ तुम भी बूढ़े हो जाओ। और फिर एक शव यात्रा निकलती है, तो वो फिर पूछते हैं, ये सब आपने पढ़ा होगा। और इस तरह से वो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ कि ये सब जो राजमहलों का सुख है,
ये सब यहीं का यहीं धरा का धरा रह जाएगा। और दरअसल हर व्यक्ति जो पैदा हुआ है वो मरेगा जरूर, और अगर मरेगा जरूर तो वो इस बचपन, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था से गुजरेगा, बीमार होगा, उसके साथ अच्छा बुरा होगा, और ये मेरे साथ भी होगा। तो उनको ये ज्ञान हुआ और वो फिर संसार में ईश्वर की खोज और जीवन की खोज के बारे में निकल पड़े, और फिर वो सिद्धार्थ से भगवान बुद्ध हो गए, और एक रात अपनी पत्नी और अपने बच्चे को चुपचाप महल में सोता छोड़कर निकल गए। तो हिंदी के महान कवि ने उन पर एक कविता लिखी, राष्ट्र कवि ने, जिसमें उनकी पत्नी का एक ही प्रश्न है, यशोधरा का। वो कहते हैं कि सखी रे वो मुझसे कह के जाते, बस और कोई तकलीफ उनको नहीं है, कि क्या इतना भी भरोसा नहीं था मुझ पर? अगर वो विश्व के कल्याण के लिए, जगत की सृष्टि के खोज के लिए, किसी बहुत बड़े काम और महान उद्देश्य के लिए निकल रहे थे, तो क्या मैं उनको रोक लेती? लेकिन वो बिना बताए चुपचाप ऐसे छोड़कर मुझे चले गए, इसकी मुझे बहुत तकलीफ है। और उस पर फिर सखी वो मुझसे कह के जाते, और पूरा काव्य लिखा गया। यशोधरा की उसमें व्यथा है, उसमें उनका अंतर्द्वंद है, उसमें उनकी पीड़ा है, उसमें उनका कष्ट है। और जब सिद्धार्थ भगवान बुद्ध की उपाधि पा चुके थे और पूरे भारत में उनकी ख्याति एक महान ज्ञानी, संत और महात्मा की हो चुकी थी, तो फिर एक बार वो अपने साम्राज्य में वापस लौटे। महाराज को पता चला कि भगवान बुद्ध उनकी नगरी में पधारे हैं और शहर के किनारे एक कुटिया में रह रहे हैं। इतने बड़े राजा का पुत्र शहर के किनारे एक कुटिया में रह रहा है, भिक्षा मांग करके। राजा का पुत्र है, दिग्विजयी राजा है, छोटा मोटा नहीं है। भीख मांग करके भोजन प्राप्त कर रहा है। उन्होंने संदेशा भिजवाया कि अरे तुम्हारा राजमहल है, तुम्हारे माता पिता हैं, तुम्हारा घर है, तुम्हारा साम्राज्य है, कम से कम अपने घर तो आ जाओ। तो वो उनको संदेश लेकर राजा का दूत जब उनके पास जाता है तो कहते हैं कि अगर मुझे महल में ही रहना होता तो मैं छोड़ता क्यों। तो दूत ने फिर बताया, आपकी माँ, आपकी पिता बहुत कातर हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत कष्ट में है जब से आप गए हैं, आपको एक नजर एक बार देखना चाहते हैं। बस तुझे आखिरी बार देखना है, और फिर मरते रहने तक बार बार देखना। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं आऊंगा। वो आए। माता पिता सबसे मिले। यशोधरा को पता चला तो वो भी पर्दे के पीछे छिप करके उन्हें देखने के लिए आई, और उन्होंने संदेश भिजवाया कि क्या एक बार मैं भी अपने पति से मिल सकती हूं। और फिर बुद्ध ने कहा हाँ। और जब वो बुद्ध से एकांत में मिली और उन्होंने पूछा कि आप क्यों मुझे बिना बताए चले गए, कहां चले गए, क्यों चले गए, एक बार बता के जाते, मैं आपका हाथ न पकड़ती, मैं आपको रोकती नहीं, मैं आपको मना नहीं करती, अगर आप विश्व के कल्याण के लिए कितने महान कार्य के लिए जा रहे थे। मैं बहुत, वो आंखों में आंसू भर करके रोने लगी। तो बुद्ध ने कहा भिक्षाम दे, मुझे भिक्षा दो। और तब
यशोधरा ने अपने पुत्र को ही उन्हें समर्पित कर दिया, दान कर दिया कि मेरे पास इससे अधिक कीमती कोई वस्तु नहीं, जाइए इसको भी ले जाइए। लेकिन जब भगवान बुद्ध से भी पूछा गया कि ईश्वर है कि नहीं, तो उन्होंने कहा नेति नेति, है भी नहीं भी पता नहीं। जैन धर्म दर्शन में आप पढ़ते हैं तो स्यादवाद और अनेकांतवाद है नहीं है लेकिन दिखता नहीं है, दिखता है लेकिन प्रतीत नहीं होता है, वो 7 तरह के संशय हैं। भारतीय धर्म दर्शन में 9 दर्शन हैं, न्याय, योग, सांख्य, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, बौद्ध, जैन और चारवाक, कुल 9 दर्शन है। इसमें एकमात्र दर्शन चारवाक को छोड़ करके बाकी सभी 8 दर्शन जो हैं वो इसकी चर्चा करते हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, ऑब्जेक्टिव। आखिर हमको ईश्वर ने बनाया है अगर, तो क्यों बनाया है? किसी मकसद के लिए कोई उद्देश्य होगा, कोई पर्पस होगा ना। न्याय, योग, सांख्य, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत 6 और बौद्ध, जैन और चारवाक, ये 3 कुल 9 दर्शन में से 8 दर्शन कहते हैं जीवन का उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति, टू सीक सैल्वेशन। चारवाक एकमात्र दर्शन है जो कहता है मोक्ष वोक्ष कुछ नहीं होता, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत जीवम सुखम जीवित, जब तक जियो खुल के जियो, कर्जा लेकर घी पियो और फिर मर जाओगे, छोड़ो, मस्त रहो, आनंद में रहो, ये सब चक्कर ना पड़ो। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपने दर्शन शास्त्र पर 3 खंड लिखे हैं, बड़े महत्वपूर्ण हैं। उसमें वो कहते हैं कि ईश्वर न उपासना से प्रसन्न होता है, न उपेक्षा से अप्रसन्न या क्रोधित होता है। ईश्वर कोई नगर निगम का बाबू थोड़ी है कि आपने कहा आपको भगवान जी 100 ग्राम लड्डू चढ़ाएंगे, हमारा हाई स्कूल बोर्ड में फर्स्ट डिवीजन दिला देना। और हनुमान जी ने आपको फर्स्ट डिवीजन दिला दिया हाई स्कूल बोर्ड में, आप निश्चित 100 ग्राम लड्डू चढ़ाने जाएंगे। तो नगर निगम के बाबू साहब ने कहा साहब आप हमारा ये काम कर देंगे तो इतना पैसा देंगे, उसने कर दिया तो आपने दे दिया, लेकिन नहीं हुआ, फेल हो गए, तो आपने रिश्वत की रकम बढ़ा दी। हे भगवान जी अगली बार 500 ग्राम का लड्डू चढ़ाऊंगा, अब की पास करा देना। पास हो गए और आप जाएंगे लड्डू चढ़ा के आएंगे। तो जब आप ऐसा करेंगे तो कोई उसको बुरा नहीं मानेगा, बल्कि आपको एक अच्छा व्यक्ति माना जाएगा। बल्कि आप खुद सोचेंगे कि सबसे पहले रिजल्ट आने के बाद मंदिर चल के दर्शन करके आते हैं, उस भगवान का धन्यवाद करके आते हैं। बल्कि अगर आप वैसा नहीं करेंगे तो आपका मन कचोटेगा। और अगर आपने किसी से अपने घर में भाई बहन माता पिता से कहा है कि अगर मैं आईएएस हो गया तो पहले मैं ये भगवान के पास जाऊंगा दर्शन करने, सत्यनारायण जी की कथा करूंगा, भगवान का पूजन अर्चन घर पे कराऊंगा, रामायण का पाठ होगा, अखंड रामायण होगी, कुछ भी, और आईएएस में आप क्वालिफाई कर गए, तो घर वाले ही सबसे पहले कहेंगे भाई देखो तुमने ये कहा था, अब रिजल्ट आ चुका है, अब कल से ही हम लोग ये काम कर लेते हैं, आज रात से या कल सुबह से अखंड रामायण या सत्यनारायण जी कथा या भगवान का मंदिर पूजन, जो भी। कोई घर में बीमार है, बहुत अधिक गंभीर बीमार है, डॉक्टर्स ने कहा बचने की कोई उम्मीद नहीं है, आपने कहा महामृत्युंजय का जाप कराते हैं, आप मंदिर और हर जगह जा रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं भगवान इन्हें बचा लो, मेरे पति, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरा पिता, मेरे माता, जो भी हैं, और फिर चमत्कार वो ठीक हो गए, तो आपको लगा ईश्वर ने बचा दिया।
अखबार में निकलता है कि भूकंप के 10 दिन बाद जब मलबे की खुदाई हुई तो पूरे शहर में 2.5 लाख आदमी मरे, एक छोटा सा बच्चा जीवित निकला मलबे के ढेर से। तो अखबार वाले लिखते हैं, जाको राखे साइयां मार सके न कोई। अरे भाई, 2.5 लाख को मार दिया, उनके लिए नहीं आपके मन में ख्याल आया? एक बच्चे को बच गया जीवित, तो आप कह रहे हैं जाको राखे साइयां मार सके न कोई, तो बाकी को क्यों मरवा दिया 2.5 लाख को? तो अब ये सब जब आप पढ़ते हैं, विच इज बियॉन्ड फिजिक्स, आइंस्टीन से भी पूछा गया कि क्या कुछ आप मानते हैं? क्वांटम फिजिक्स में इसी पर बड़ी चर्चा है, मेटाफिजिक्स में इस पर बड़ी चर्चा है। और स्टीफन हॉकिंस, जिन्होंने अब ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम लिखी, और बाद के तमाम इधर पिछले 50-60 सालों में जितने भी साइंटिस्ट हैं उनमें सबसे बड़े माने जाते हैं, और आइंस्टीन तो माना जाता है कि ह्यूमन जीनियस थे। तो उन्होंने कहा कि भाई ईश्वर है कि नहीं, बट देयर इज सम कॉस्मिक फोर्स, कुछ तो है। हमारे यहां अभी जब चंद्रयान हुआ, और जो पिछली बार सक्सेसफुल लैंडिंग नहीं हो पाई थी, क्रैश लैंडिंग हुई थी, तो इसरो के जो चेयरमैन थे बहुत के शिवम वो रोने लगे थे, और प्रधानमंत्री जी उनको बड़ा ढांढस वांढस बना रहे थे। उनकी जगह पर अब सोमनाथ आ गए और सक्सेसफुल रहा। तो वो सबसे पहले उस जिस दिन लॉन्चिंग थी उसके एक दिन पहले वो तमाम मंदिरों में गए, तिरुपति बालाजी के दर्शन किए और कहाँ कहाँ गए। और अब गगनयान नया मिशन शुरू कर रहे हैं, तो वो फिर से मंदिरों में जा रहे हैं। तो इसरो जैसा संस्थान का साइंटिस्ट, तो हम ये तो नहीं कह सकते ये तो बिल्कुल बेकार, इसको अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं, गंवार आदमी है, इसको क्या पता, वो भी मानते हैं। डॉक्टर देवी शेट्टी एक बहुत बड़े हिंदुस्तान के रिनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट हैं, हार्ट सर्जन हैं। वो हर सर्जरी करने से पहले ईश्वर की पूजा करते हैं। तो उनसे पूछा गया, भाई इसका मतलब ये साइंस में कुछ नहीं दम है, जो आप सर्जरी कर रहे हैं उससे नहीं बचता है, पूजा करने से बचता है, तो फिर सर्जरी क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा, मैं ईश्वर की पूजा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वही दवाइयां, वही ट्रीटमेंट, वही ड्रग्स, वही डिवाइसेस, वही सर्जरी जब एक्स पर होती है तो वो ठीक हो जाता है, वाई पर होती है तो नहीं ठीक हो पाता, जेड पर होती है तो थोड़े दिन ठीक रहता है, फिर गड़बड़ हो जाता है, ए पर होता है। तो वही सब कुछ मैं करता हूं जो मैं जानता हूं, जो मैंने मेडिकल साइंस में सीखा है, लेकिन हर व्यक्ति पर उसका असर अलग अलग देखने को मिलता है। तो अब ये कुछ ईश्वर का ही चमत्कार होगा, ये उसी की शक्ति होगी। तो मतलब ये है कि पहले हम ज्ञान के स्रोत की खोज करते हैं, कहां से हमें ज्ञान मिलता है, वो कुछ भी हो सकता है। फिर हम ईश्वर है नहीं है, जीव क्यों है, जगत क्यों है, मनुष्य क्यों बनाया, मृत्यु क्या है, जीवन के बाद क्या है, व्हाट इज दी लाइफ आफ्टर डेथ, इज देयर एनी लाइफ आफ्टर डेथ, व्हाई देयर इज अ डेथ, हु हैज क्रिएटेड मैनकाइंड। और कुरान साहब में तो कहा गया है अशरफुल मखलूकात, मनुष्य, इंसान को क्या कहा है? पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा है कि अशरफुल मखलूकात है, यानी ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना। मखलूकात, मखलूकात मतलब ये कायनात, ये पूरी सृष्टि, अशरफ सर्वश्रेष्ठ, सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ रचना। ईश्वर में, ईश्वर ने जितने भी जीव जंतु बनाए उसमें सबसे श्रेष्ठ कौन सा है? ये मनुष्य। अगर मनुष्य श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ रचना है ईश्वर की, तो जब रात है इतनी मत वाली तो सुबह का आलम क्या होगा? अगर हम सर्वश्रेष्ठ हैं और तब हम आपस में लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं, दुश्मनी करते हैं, एक दूसरे से धोखा करते हैं, झूठ बोलते हैं, लोगों की जान ले लेते हैं, हत्या करते हैं, तो हम श्रेष्ठ हैं? वी आर बंडल ऑफ इम्परफेक्शंस।
मनुष्य से अधिक पतित, खराब, बुरा कोई जीव है ही नहीं। जिसे आप अशरफुल मखलूकात कह रहे हैं, हजारों लाखों साल से मनुष्य पैदा होता चला आ रहा है, आज तक इसे सांस लेना ना आया। रामदेव कहते हैं ऐसे छोड़ो फेंको, अनुलोम विलोम करो। श्री श्री कहते हैं सुदर्शन क्रिया करो। कोई कहता है विपश्यना करो। कोई कहता है सांस ऐसे नहीं वैसे लेना चाहिए, ऐसे छोड़ना चाहिए, वैसे पकड़ना चाहिए। अभी तक हम सांस लेना ना सीख पाए कि सही तरीका क्या है। कभी किसी जानवर को योग करते देखा है कि सवेरे आप बाहर निकले सुबह सुबह टहलने और देखे 3-4 कुत्ते ध्यान मुद्रा में बैठे? हमसे ज्यादा कुरूप कोई नहीं। हम अपनी कुरूपता को छिपाने के लिए कपड़े, वस्त्र, इसका आवरण धारण करते हैं। जानवरों को देख कितने खूबसूरत मालूम होते हैं, कोई कपड़ा नहीं पहनते। सुअर का छोटा बच्चा भी कितना प्यारा लगता है। कौवा देखिए, मुर्गी देखिए, कुत्ता देखिए, तोता देखिए, मैना देखिए, कोई कपड़ा नहीं पहनता, बड़े सुंदर मालूम होते हैं। हमें आज तक बच्चा जन्म देना ना आया। आजकल अब जब इंस्टीट्यूशनलाइज डिलीवरी हो रही है, यानी ज्यादातर संस्थागत प्रसव प्रक्रिया, यानी कि हॉस्पिटल में और नर्सिंग होम में डॉक्टर की देख रेख में, जिस दिन भी हमें पता चलता है हमारे घर में हमारी बहन, बहू, बेटी जो भी है, अगर वो माँ बनने वाली है, उसी दिन से डॉक्टर के चक्कर लगाने शुरू हो जाते हैं। और डॉक्टर दुनिया भर के टेस्ट बताना, अरे भाई वो अब बेबी जो है वो बड़ा हो रहा है, वो पेट के अंदर लात मार रहा है, अच्छा वो उस नली में फंस गया है, अरे अरे अब तो सिजेरियन करना पड़ेगा, अब तो ऐसा हो गया, अब तो वैसा हो गया, बीपी बढ़ गया, बीपी घट गया, पता नहीं क्या क्या होने लगता है। और 100 में 90% सिजेरियन होते हैं। अगर कोई ये कहता है कि हाँ हमारे यहाँ जो बच्चा पैदा हुआ बड़ा नॉर्मल डिलीवरी हुई है, तो हम अच्छा, हमें तब आश्चर्य होता है। अगर ये होता है भाई सिजेरियन हुआ है तो किसी को आश्चर्य नहीं होता। सिजेरियन इज अ न्यू नॉर्मल एंड नॉर्मल डिलीवरी इज अ सिजेरियन। और वो बच्चा पैदा होते ही इंक्यूबेटर में रखा जाता है, क्योंकि वो ठीक से सांस नहीं ले पा रहा है, निमोनिया हो गया है, ठंड लग गई है, अभी बेचारा पैदा भी नहीं हुआ, एक तो मशीन के अंदर डाल दिया गया। जानवरों को देखिए खुले में धड़ाधड़। अभी जाड़ों के इस कड़कड़ाती ठंड में आपके घर मोहल्लों के आसपास आप देखिएगा, सड़क के किनारे रहने वाले स्ट्रीट डॉग्स, जो उसमें नर मादा मादा श्वान हैं, जो वो कितने 8, 10, 11, 12 बच्चे एक साथ जन्म दे दी। कोई नर्सिंग होम में तो नहीं गई थी। और वो बच्चे भी भयंकर ठंड में कू 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 करते हुए बाहर निकल आएंगे। फिर आप कभी उनको दूध रोटी दे देंगे, खुद आप ही अगर फिर धीरे धीरे खेलने लगेंगे, कूदने लगेंगे, फिर बड़े हो जाएंगे। उनको कोई बीपी शुगर बीमारी या इस टाइप का मामला हमने नहीं देखा। हम लोग को बीमारी होती है, हम लोग डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, आयुर्वेद, होम्योपैथ, एलोपैथ, यूनानी और न जाने क्या क्या। जानवर अगर पालतू नहीं है तो वो तो कहीं कोई किसी डॉक्टर के यहाँ नहीं जाता दिखाने। आपने कभी किसी कुत्ते को, शेर को अगर देखा हो तो वो कभी कभी घास खाता है, देखा है? ये कुदरत ने उसको इंस्टिंक्ट दिया है कि उसको पता है कि अगर उसके पेट में कुछ गड़बड़ है, कुछ उसकी तबीयत खराब है, तो वो जानता है कि इस घास में कौन सी घास ऐसी है, उसमें कौन सी जड़ी बूटी है, उसमें कौन सा खरपतवार है जिसको वो चबा लेगा तो ठीक हो जाए। उसको वहां पतंजलि के यहां नहीं जाना है, और न विवेकानंद पॉलिक्लिनिक, न मेदांता, न गुड़गांव, न अपोलो, न ये, वो ठीक हो जाता है। हम लोग की बॉडी देखिए कितनी इम्परफेक्ट बॉडी, इतनी इम्बैलेंस्ड, इसमें कोई सिमेट्री नहीं है, कोई एक्सिस नहीं है। 2 पांव पे खड़े हैं, जरा सा धक्का लगा कि पता चला कि
कूल्हे की हड्डी टूट गई और स्लिप डिस्क हो गया। और जानवर देखिए 4 पांव पर ऐसे बढ़िया संतुलित है, कितना बढ़िया उसकी बॉडी बैलेंसिंग की है। उसका आप एक्सिस निकालेंगे कितना बढ़िया आएगा, सिमेट्रिकल बॉडी। बस एक ही फर्क है ऊपर वाले ने हम में और जानवर में कर दिया, हमको ये दे दिया खुराफाती दिमाग। We have only got a superior intellect, that's all। और अपने इस खुराफाती दिमाग की वजह से हम खतरनाक से खतरनाक हाथी, घोड़ा, शेर को भी अपने बस में, अपने कब्जे में कर लेते हैं। वो हमारे इशारे पर नाचने लगता है। सर्कस में देखिए, जो एक हंटर मारता है, शेर भी ऐसे खड़ा हो जाता है। क्रूर से क्रूरतम खतरनाक भयावह जानवरों को हमने अपने कब्जे में कर लिया अपनी इस बुद्धि के बल पर। अपनी इस बुद्धि के बल पर हमने ज्ञान विज्ञान की तमाम खोजें कर ली। अपनी इस बुद्धि के बल पर हमने आसमान और अंतरिक्ष पर विजय पा ली। इस अपने बुद्धि के बल पर हमने प्रकृति का ही सत्यानाश कर दिया। हमने जंगलों को काट डाला, हमने नदियों को सुखा डाला, हमने बड़े बड़े पर्वतों को डायनामाइट लगाकर उड़ाकर समतल मैदान बना दिया, समंदर के नीचे टनल डालकर ट्रेन चला दी, आसमान में हवाई जहाज उड़ा दिए, क्योंकि हमारे पास सुपीरियर इंटेलेक्ट है। बस एक ही चीज है हमारे पास उनसे बेहतर, दिमाग। तो दिमाग तो दिया, लेकिन खुराफाती दिमाग दिया। एक शेर, एक कुत्ता, एक जानवर नाराज होगा, गुस्से में आ जाएगा, तो आपको पता है क्या करेगा, आपके ऊपर हमला करेगा, चीर फाड़ के खा जाएगा, यही ना। यानी उसका स्वभाव क्या होगा, अगर आप उसको छेड़ेंगे, परेशान करेंगे, अगर वो गुस्से में आएगा तो वो क्या करेगा, उसका रिएक्शन प्रेडिक्टेबल है, मालूम है ऐसा ही होगा। लेकिन इंसान आपसे बहुत नाराज होगा, बहुत गुस्से में होगा, बड़ी प्यार से बात करेगा, और नहीं कैसे बड़ी याद आ रही थी, और मौका मिलते ही ऐसा पलटवार करेगा। जानवर कभी धोखा नहीं देते, इंसान ही धोखा देता है। आप किसी इंसान के साथ 100 बार अच्छा कीजिए और 101वीं बार कह दीजिए कि यार इस बार हम नहीं कर पाएंगे, माफ करिए, पिछला 100 भूल जाएगा, ये आखिरी 101 जो एक बार आपने नहीं किया उसके लिए, वो याद रखिए। और आप जानवर को, आप अपने जानवर को, अपने घर के बाहर स्ट्रीट डॉग को, जो सड़क पर जो कुत्ता है, अगर आप रोज रोटी देते हैं तो उसको पता है सुबह आप उठेंगे 7 बजे, 8 बजे, जितने बजे भी आप निकलेंगे, रात में जितने बजे आप उसको आप वो पहले से ही दरवाजे के बाहर तैनात मिलेगा। आपको देखते ही उछलने कूदने लगेगा, खुश दिखने लगेगा, आपको पकड़ने लगेगा, चूमने चाटने लगेगा, पूंछ हिलाने लगेगा। और एक दिन आप उसे तमाचा भी मार देंगे तो वो भी कुछ नहीं करेगा, वो अगले दिन फिर वैसे ही आएगा, क्योंकि वो जानता है कि 100 दिन तो हमारे मालिक ने हमको खिलाया ना, तो एक दिन नहीं खिलाया, डांट दिया, क्या हुआ। इंसान नहीं करता ऐसा। तो हम अगर परफेक्ट लोग हैं, ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना, द मोस्ट सुपीरियर क्रिएशन ऑफ द गॉड, तो ये हमास और इजराइल और ये जो आतंक और ये जो मर्डर और ये जो आपस में हमारी दुश्मनी और अपराध और लड़ाइयां और झगड़े और जात पात और मजहब को लेकर के, ये क्यों है? तो हम तो नहीं मानते। मैन इज अ बंडल ऑफ इम्परफेक्शंस, इट इज नॉट द मोस्ट सुपीरियर क्रीचर ऑफ द ऑलमाइटी गॉड। हाँ, सुपीरियर इंटेलेक्ट है, बुद्धि है, जो जानवरों में उतनी नहीं है जितनी हमारे अंदर है। तो सवाल फिर तीसरा उठता है, हम पहले जब ये जानने की कोशिश करते हैं और कुछ सीख समझ जाते हैं, तब हम इस पर आते हैं, ईश्वर, आत्मा, जगत। और जब हम थोड़ा बहुत ये जान जाते हैं तो फिर हम लास्ट में इस पर आते हैं
एथिक्स पर कि अच्छा भाई ईश्वर ये है नहीं है, जो भी है हमारे मन में, हमने कुछ सीख लिया, ये ज्ञान के स्रोत हैं, अब हमें इस समाज की व्यवस्था को चलाने के लिए कुछ नियम बनाने पड़ेंगे, कुछ कायदे कानून बनाने पड़ेंगे, ये तय करना पड़ेगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या सही है क्या गलत है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। और इस लिहाज से फिर एक साइंस डेवलप हुई जिसको कहते हैं डिओंटोलॉजी। डिओंटोलॉजी, नियमवाद या कर्तव्यवाद। नियमवाद या कर्तव्यवाद ये क्या कहता है? ये कहता है कि मीन्स शुड ऑलवेज बी बेटर देन एंड्स। साधन हमेशा साध्य से श्रेष्ठ और पवित्र होना चाहिए। अगर हम कोई बहुत अच्छा बड़ा उद्देश्य प्राप्त करना चाहते हैं जीवन, लेकिन उसको प्राप्त करने का साधन सही नहीं, मार्ग सही नहीं है, रास्ता सही नहीं, तरीका सही नहीं, तो हमारा महान से महानतम, पवित्र से पवित्रतम उद्देश्य भी प्राप्त हो जाने के बावजूद भी उसका कोई महत्व नहीं। महात्मा गांधी ऐसे ही कुछ विचारकों में थे, और उसमें कांट हैं, जे रॉल्स हैं, ऐसे लोग ये मानते हैं, कांट, रॉल्स और ऐसे बहुत सारे स्कॉलर, महात्मा गांधी। वहीं एक दूसरा वर्ग भी है जिसको कहते हैं टीलियोलॉजी, परिणामवाद। परिणामवाद कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका मार्ग, आपका रास्ता, आपका साधन क्या है, अगर आपका उद्देश्य अच्छा है, पवित्र है, तो उसको अपने अपनाने के लिए, प्राप्त करने के लिए अगर गलत तौर तरीकों का भी इस्तेमाल किया तो वो ठीक है। यानी कि एंड्स शुड बी ग्रेटर देन मीन्स। साध्य चाहे जैसा हो, साधन उसको प्राप्त करने में सहायता करने वाला होना चाहिए। तो कौटिल्य हैं, मैकियावेली हैं, ये कुछ लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि इस थियरी पर काम करना चाहिए। यानी कि ये थियरी कहती है कि अगर आपको आईएएस पीसीएस बनना है और उसमें नकल करनी पड़ रही है, रिश्वत देना पड़ रहा है, शोर सिफारिश देना पड़ रहा है, तो कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारा बड़ा मकसद तो उद्देश्य है आईएएस पीसीएस बनना ना, एग्जाम क्वालिफाई करना। तो फिर हम उसके लिए गलत तरीके भी अपना लें तो ठीक है, उद्देश्य तो प्राप्त हो गया। लेकिन डिओंटोलॉजी कहती है कि नहीं नहीं नहीं, उद्देश्य बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उसको पाने का तौर तरीका गलत है, साधन गलत है, तो आपका पवित्रतम और महानतम उद्देश्य भी विफल है, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन एक दिन एक डॉक्टर साहब के पास पेशेंट ने बताया कि उसको बीमारी है। डॉक्टर साहब ने उसका एग्जामिन किया, डायग्नोसिस किया, ऑब्जर्वेशन किया और कहा कि आपको तो कैंसर है और कीमोथेरेपी करना पड़ेगा। कीमोथेरेपी बड़ा पेनफुल प्रोसेस है, लेकिन हाँ, शायद अगर कीमोथेरेपी की पीड़ा को आप सह करके, उस कष्ट को उठा करके 1 महीना 1 साल झेल जाते हैं, तो आप इस बीमारी से छुट्टी पा जाएंगे। तो वो डिओंटोलॉजी में आएगा कि टीलियोलॉजी में आएगा?
कि अगर कहीं मवाद गहरे बैठा हो, पीड़ा दुख दर्द असाध्य हो, सहन करने की क्षमता के बाहर हो, तो शल्य क्रिया तो करनी पड़ेगी। गंभीर और असाधारण रोगों के उपचार साधारण तरह से नहीं हो सकते। असाधारण समस्याओं के समाधान भी असाधारण ही होते हैं। तो महात्मा गांधी कहते थे कि हम अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे, हमें आजादी हासिल करनी है, लेकिन हम हिंसा नहीं करेंगे, हम सत्य के मार्ग पर चलेंगे, हम अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे। तो उनको कहा जाता प्लीज प्रे एंड प्रोटेस्ट। अंग्रेजों को हम कहेंगे कि भाई देखिए ठीक बात नहीं, बताइए गुलाम बनाना किसी को ठीक है? अब इतने साल से हम आपके गुलाम हैं, अब तो कम से कम छोड़ दीजिए। अच्छा बताइए कितना आपके यहाँ अगर हम ब्रिटेन के लोगों को गुलाम बना लें, आपको अच्छा लगेगा? गलत बात है ना? अंग्रेज भैया बाबू अब तो समझो। और उसको समझाएंगे, वो दुख के मारे रोने लगे कि बड़ी भारी गलती हो गई, भूल हो गई, प्रायश्चित करो, अभी 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 छोड़ के जा। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद कहते थे, और लोकमान्य तिलक कहते थे, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, और इसके लिए मुझे हिंसा करनी पड़े तो भी स्वतंत्रता मेरा अधिकार है। और सुभाष चंद्र बोस ने तो आजाद हिंद फौज बना ली अपने ही देश पर हमला करने के लिए, कि अगर अंग्रेजों को हटाना है, आजादी हासिल करनी है, तो हमें अपनी फौज बनानी पड़ेगी, अपने ही देश पर हमला करना पड़ेगा, और उस हमले से हमें अंग्रेजों को मार के भगाना पड़ेगा। ऐसे ये नहीं भागेंगे। दया, याचना, क्षमा, दिनकर ने भी लिखा है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। कि क्षमा भी वीरों का आभूषण होता है, कायरों का आभूषण नहीं है। वीर भोग्या वसुंधरा। अगर खली ने आके मुझे एक तमाचा मार दिया, मैंने कहा जाओ मैंने तुम्हें माफ किया, अरे मेरे पास रास्ता क्या है? खली ने एक मुक्का मारा तो सिवाय इसके कि मैं कह दूं कि मैंने तुम्हें माफ किया, अच्छा भैया किसी तरह जान बचा के भागूंगा कि उससे मैं लड़ूंगा? कोई एक और मार देगा तो कपूरथला पे गिरूंगा जाकर। अब खली को मैंने मारा और खली ने कहा अच्छा ठीक है जाओ यार मौज करो, तो खली ने मुझे क्षमा किया, तो बात समझ में आती है। तो क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। तो नीति शास्त्र में भी हमें यह देखना पड़ता है कि कौन सा नियम कहां लागू होगा। और कई बार हम देखते हैं कि हम डियोंटोलॉजी की तरफ झुकते दिखाई दे रहे हैं, कि अगर मकसद बड़ा है, उद्देश्य अच्छा है, तरीका गलत है, तो कोई बात नहीं। यानी कि कभी हम टीलियोलॉजी की ओर झुक रहे हैं। और इसलिए आप ये देखेंगे और पाएंगे कि हर देश, समाज, संस्कृति, सभ्यता में नीति शास्त्र के आचार, नियम, संहिताएं अलग अलग हैं। जैन धर्म के मतावलंबियों से अगर आप कहेंगे, जो वैष्णव मतावलंबी हैं, जो सनातन में कुछ मानने वाले हैं, अगर उनसे कहेंगे कि भाई आज मांसाहार आप कर लीजिए, आज ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में हमने आज चिकन बनाया है, मटन बनाया है, तो कहेंगे अरे 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 पाप है, ये नहीं, मैं भूखा रह जाना पसंद करूंगा। क्योंकि उनके नीति शास्त्र के अनुसार ऐसा करना धर्म के विरुद्ध है, अनैतिक कार्य, नीति के विरुद्ध है।
और बहुत से लोग हम में से होंगे जो नॉन वेजिटेरियन भी होंगे, उनको हफ्ते में अगर एक बार चिकन मटन न मिले तो उनको लगता खाना ही नहीं खाया। हफ्ते में नहीं, कम से कम 2-3 दिन में एक बार होना चाहिए। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि रोज कम से कम एक लंच डिनर में कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत नॉन वेजिटेरियन होना ही चाहिए। कुछ में से ऐसे हैं जो कहेंगे कि यार हम मंगलवार शनिवार बृहस्पतिवार नहीं खाते, बाकी हम खा लेते। कुछ कहेंगे नहीं हम अंडा और चिकन तो खा लेते हैं, मटन नहीं खाते। आप यूरोप में जाएंगे, अफ्रीका में जाएंगे, खासतौर से जो फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, ब्रिटेन है, वहां पर मॉरली एथिकली एक्सेप्टेड है। आप अगर क्रिसमस पे जा रहे हैं तो उनके मिलने के लिए गिफ्ट गए, आप एक वाइन बॉटल, आपने एक विस्की उन्हें गिफ्ट की, तो पूरा परिवार ने उसको एक्सेप्ट किया। अगर आपके यहाँ आपका कोई मांगलिक कार्य है और हम एक बोतल विस्की लेके आपके यहाँ आ जाएं कि आज आपका रामचरितमानस का पूजा पाठ है, हमने कहा हाँ हाँ 2 विस्की मेरी ओर से भी, तब ये देखिए बड़ा अधर्मी, कुकर्मी, अनैतिक, मतलब ऐसी बात कर रहा है। तो हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो ड्रिंक करते हैं, शराब करते हैं, वो चोरी चुपके करते हैं। पता सबको है, हर बारात में नाच गाने के बाद जहां पर बैंड बाजा के सबसे पीछे एक गाड़ी चल रही होती है, उस गाड़ी का पीछे का बोनट खुला रहता है या पीछे की डिग्गी खुली रहती है और 1-2 आदमी उसमें बैठे पेग वेग बनाते रहते हैं। लोग आते हैं, झट से मारते, फिर ये देश है वीर जवानों का, और नागिन डांस और सब होता है। अच्छा, कुछ लोग ये देखते हैं कि ये बीच बीच में आ रहे हैं, गायब हो जा रहे हैं, फिर आ जा रहे हैं, तो वो भी देखते हैं क्या है। नतीजा होता है आधी से ज्यादा युवाओं की बारात जो उसमें शामिल हैं वो फिर गाड़ी के पीछे से एक चक्कर लगा के आने लगते हैं। तो कारोबार होता है। या कहीं पर अगर आपको कहीं पार्टी वार्टी है तो अब तो धीरे धीरे कॉकटेल्स भी सर्व किए जा रहे हैं, लेकिन आमतौर पर जहां कॉकटेल्स खुले तौर पर सर्व नहीं होते, ड्रिंक्स वगैरह, तो वो आपका जो मेजबान है अगर उसने उसका इंतजाम कर रखा है तो जैसे ही आप पहुंचेंगे, नमस्कार नमस्कार, आइए भाभी जी कैसे, और भाई सब ठीक है, फिर कमरा नंबर 5 में चली जाइए। और फिर वो भी पतिदेव महोदय भी अपनी पत्नी से नहीं नहीं देखो देखो तुम मिलो, बातचीत करो, मैं भी आ रहा हूँ, और भाई साहब कैसे हैं, या मोबाइल हेलो हाँ करते हुए कमरा नंबर 5 में चले गए। और वहां देखे कि वहां तो फूफा भी ले रहे थे। आपने फूफा को देखा, फूफा ने आपको देखा, अब फूफा ने कहा यार आ जाओ आ जाओ, अरे नहीं नहीं हम ये देखने आए थे कि आप कहाँ हैं, उन्होंने कहा नहीं नहीं ठीक। तो मतलब क्या हुआ कि हमारे धर्म, संस्कृति, परिवार, समाज, देश में बहुत सारे चाल चलन, आचरण, व्यवहार ऐसे हैं जो हम नैतिक मूल्य से उन्हें स्वीकार करते हैं, लेकिन कई ऐसे हैं जो उसे नैतिक मूल्य में स्वीकार नहीं करते। इसलिए आपको पहला सिद्धांत नीति शास्त्र में यह बनाना है कि किसी भी विचार को लेकर के आपको एक पक्षीय, बहुत एकांतिक दृष्टिकोण नहीं अपनाना है। यू डोंट हैव टू अडॉप्ट अ वन साइडेड स्ट्रॉन्ग व्यू, यस और नो, नहीं यही होगा या यही होगा, ये सही है या ये गलत है, बस एक्स सब एक्स करेक्ट, वाई सब गलत, ये नहीं होगा। You have to always choose a middle, rational, mindful path. आपको बहुत सोच समझकर मध्य मार्ग की ओर चलना पड़ेगा। तो अब हमने आज आपको 3 बातें बताई कि एथिक्स को पढ़ने के पहले हमें पहले पढ़ना है, सबसे पहले एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा,
फिर मेटाफिजिक्स, तत्व मीमांसा, फिर हम आएंगे एथिक्स पर, और एथिक्स पर जब आएंगे तो हम देखेंगे डिओंटोलॉजी और टेलियोलॉजी हम किसको कहां अपना रहे हैं, और ये चेंज भी होते रहेंगे। और इस तरह से एथिक्स में जब हम आगे चर्चा करेंगे तो पाएंगे कि कुछ भी एथिक्स में यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल वन सिंगल फार्मूला नहीं है। What can be ethical and moral to you may be ethical and moral to me. आपके लिए जो नैतिक हो सकता है वो मेरे लिए हो ये आवश्यक नहीं। तो मतलब कि व्यक्ति, समाज, संस्कृति, सभ्यता, समय के अनुसार ये नियम, कायदे, कानून, नीति शास्त्र, नैतिक अनैतिक मूल्य बदलते रहते हैं। यही अपने हिंदुस्तान में एक समय था जब पति की मृत्यु पर पत्नी सती हो जाती थी और उसको सभी समाज के अधिकतर लोग स्वीकार करते थे। और जब राजा राम मोहन रॉय ने सबसे पहली बार इसका विरोध करना शुरू किया तो सबसे पहले उनके परिवार ने उनका बहिष्कार कर दिया, उनको अपने घर से निकाला दे दिया, उनको उनके समाज, बिरादरी, जाति के बाहर कर दिया गया। लोगों ने कहा ये कैसा अधर्मी, कैसा अनैतिक व्यक्ति है। लेकिन आज की तारीख में अगर आप किसी से कहेंगे कि भाई सती प्रथा होनी चाहिए तो आपको लोग कानून के दायरे में कार्रवाई करके जेल में डाल देंगे, और कोई अब तो स्वीकार भी नहीं करेगा इसे कि ये सही बात है। बहुत सारे लोग अपने आराध्य की पूजा में, देवी की उपासना में बलि चढ़ाते हैं, जो हमारे हिसाब से अनैतिक है, और हमारे देश में तो गैर कानूनी है। तो हम बकरा या कोई जानवर मार लेते हैं, बकरीद मनाते हैं। लेकिन जो लोग बकरीद नहीं मनाते हैं उनके हिसाब से गलत है। लेकिन दुनिया के 56-57 देशों में उनके लिए बहुत बड़ा त्योहार है, और जो मुस्लिम होते हुए भी नहीं कर रहा है वो शिर्क कर रहा है, पाप कर रहा है, अनैतिक काम कर रहा है, अधर्मी काम कर रहा है। तो इसलिए हमको ये ध्यान रखना होगा कि एथिकल इश्यूज जहां पर आएंगे, मॉरल इश्यूज जहां पर आएंगे, एथिकल डायलेमा जहां पर होगा, वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, सिचुएशन टू सिचुएशन, कल्चर टू कल्चर, सिविलाइजेशन टू सिविलाइजेशन, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, भिन्नता होगी उसमें। इज दैट क्लियर? तो अब आप पॉइंट्स लिखें। Ethics is a system of accepted beliefs and values. नीति शास्त्र स्वीकृत विश्वास और मूल्यों को कहते हैं, उन स्वीकृत विश्वास और मूल्यों को कहते हैं which control human behavior, जो मानव व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। Thus ethics is the study of what is morally right and what is not. Thus ethics is the study of what is morally right and what is not. अतः नीति शास्त्र इस बात का अध्ययन करना है कि क्या नैतिक रूप से सही है और क्या नहीं। It is derived from Latin term ethicus. यह लैटिन भाषा के एथिकस शब्द से उत्पन्न हुआ है, which means कैरेक्टर, जिसका अर्थ होता है चरित्र। Since the early 17th century,
17वीं शताब्दी के प्रारंभ से ethics has been accepted as the science of morals, conduct and human duty. नीति शास्त्र को नैतिक विज्ञान, मानव कर्तव्य और व्यवहार से जोड़कर देखा गया है। Hence, in common parlance और common language तथा सामान्य भाषा में ethics is treated as moral principles. Ethics is treated as moral principles that govern behavior of a group or person. नीति शास्त्र व्यक्ति, मनुष्य या समूह के आचरण और व्यवहार को नियंत्रित करने वाला विज्ञान है। चेंज इन इंडियन रेफरेंस, भारतीय संदर्भ में ethics in governance have been underscored and written widely in Indian scriptures. अभिशासन और सरकार की कार्यप्रणाली के संदर्भ में भारतीय ग्रंथों में बहुत कुछ लिखा गया है, सच एज जैसे कि रामायण, महाभारत, भगवद गीता, बुद्ध चरित्र बाई अश्वघोष, अश्वघोष रचित बुद्ध चरित्र, अर्थशास्त्र बाई कौटिल्य, कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र, पंचतंत्र बाई विष्णु शर्मा, पंडित विष्णु शर्मा, पंडित विष्णु शर्मा रचित पंचतंत्र, मनुस्मृति, कुरल बाई सेंट तिरुवल्लुवर, संत तिरुवल्लुवर रचित कुरल, शुक्र नीति, शुक्र नीति, कादंबरी बाई बाणभट्ट,
बाणभट्ट रचित कादंबरी, राजतरंगिणी बाई कल्हण, कल्हण रचित राजतरंगिणी, हितोपदेश बाई श्री नारायण पंडित एटसेट्रा। श्री नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश इत्यादि। Thus, right from the very ancient time in India, अतः भारत में अत्यंत प्राचीन समय से ethics and moral science have been a subject of discourse and discussion. नीति शास्त्र और नैतिक विज्ञान चर्चा, परिचर्चा और विचार विमर्श का विषय रहा है। बट इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, किंतु पश्चिमी विश्व में it primarily came into limelight in 17th century, 16th/17th century, यह 16वें/17वें शताब्दी में अध्ययन का विषय बना। And the three eminent scholars of the Western philosophy, तथा पाश्चात्य दर्शन के 3 महान दर्शन शास्त्री एरिस्टोटल, कांट एंड हॉब्स और हॉब्सन, अरस्तु, कांट और हॉब्स को आर रिगार्डेड एज इट्स प्रोपेगेटर, इसका प्रवर्तक माना जाता है। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, अरस्तु के अनुसार ethics is emphasized upon virtues such as justice, charity, generosity, etc. नीति शास्त्र में कुछ सद्गुणों पर बल दिया गया है, जैसे न्याय, उदारता, सहायता, इत्यादि। Whereas Kant has emphasized upon rationality and intellect, जबकि कांट ने तार्किकता और बौद्धिकता को अधिक बल दिया है। ऑन द अदर साइड, जबकि दूसरी ओर हॉब्स
has given the utilitarian view. हॉब्स ने उपयोगितावादी सिद्धांत प्रस्तुत किया है, which means maximum good of maximum numbers, जिसका अर्थ है अधिकतम संख्या का अधिकतम सुख। यानी हमारे यहां तो बहुत प्राचीन समय से रामायण, महाभारत, भगवत गीता और तमाम ग्रंथों में नैतिकता क्या है, नीति शास्त्र क्या है, इस पर चर्चा परिचर्चा होती रही है। लेकिन पश्चिमी जगत में ये थोड़ा बाद में इस पर शोध, अध्ययन, विचार विमर्श शुरू हुआ और उसके तीन बड़े विचारक माने गए, एरिस्टोटल, कांट और हॉब्स। तो एरिस्टोटल ने कहा कि एथिक्स या नीति शास्त्र वो है जो कुछ वर्च्यूज, सद्गुणों से जुड़ा है। ये क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, ये उस आधार पर तय करना चाहिए कि क्या उससे न्याय, समता, किसी की सहायता, किसी का भला हो रहा है, कुछ उदारता है, किसी का अच्छा हो रहा है। उस आधार पर ये जो करते हैं वो नैतिक होता है। कांट कहते हैं कि नहीं, अपने तर्क और अपनी बुद्धि से सोचिए, दिमाग लगाइए। ईश्वर ने आपको सुपीरियर इंटेलेक्ट दिया है, सोचने समझने की क्षमता दी है, तो उसके आधार पर तय कीजिए कि तर्क के आधार पर कि ये सही है कि नहीं, बुद्धि के आधार पर देखिए कि सही है कि नहीं। ये सद्गुण नहीं काम आते इसमें। अगर कोई व्यक्ति हठ करे कि मैं आमरण अनशन करूंगा, भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगा, मेरी बात मानी जाए, बाल हट करे, मैया मैं तो चंद खिलौना लय हूं, तो आप कहें भाई वो किसी का नुकसान क्या कर रहा है, वो तो खुद भूख हड़ताल में बैठा है, वो अपने को मार रहा है, तो मारने तो उसे क्या है, वो किसी को तो नुकसान नहीं पहुंचा रहा है ना, वो खुद ही कह रहा है हम नहीं कुछ खाएंगे नहीं पिएंगे, करने तो उसको। तो कांट कह रहा है अपनी बुद्धि और विचार से सोच के देखो क्या ये तार्किक है। आप भी घर में कई बार अपनी बात को मनवाने के लिए, मम्मी मुझे स्कूटी चाहिए, मम्मी मुझे स्कूटी चाहिए, अरे बेटा दिला देंगे, नहीं मम्मी तुम हाई स्कूल से कह रही हो और देखो हम ग्रेजुएशन में आ गए, अरे नहीं बेटा पापा से बात हुई, नहीं आज से हम खाना नहीं खाएंगे। अब आप खाना खाना बंद कर देंगे तो पापा ले आएंगे स्कूटी। पापा कांट को मानने वाले हैं कि तुम स्कूटी का करोगी क्या बेटा, ग्रेजुएशन तुम्हारा कंप्लीट हो गया है, तुम्हें कहीं आना जाना नहीं है, घर में गाड़ी रखी है, ड्राइवर है, कहीं जाना आना पड़े उसको लेकर चले जाओ, स्कूटी क्या करोगी। और अब तो तमाम मेट्रो चल गई है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, और स्कूटी में हमें डर लगता है कि तुम चलाओगी तो एक्सीडेंट होगा, गिर जाओगे, तुमको भी संभालना आता नहीं, साइकिल तो ठीक से चला नहीं पाती, स्कूटी क्या चलाओगी। तो ये मतलब अगर तुम्हारी जरूरत है कहीं आने जाने के लिए तो है, तो घर में गाड़ी है, ड्राइवर है, क्या करोगी स्कूटी। पापा तर्क के आधार पर बात कर रहे हैं। हॉब्स कहता है यूटिलिटेरियन व्यू, उपयोगितावादी, अधिकतम संख्या का अधिकतम सुख, जिसके द्वारा जिस काम से अधिक लोगों का भला हो वह नैतिक है, जिससे अधिक लोगों का भला ना हो वह अनैतिक है। बस सीधी सी बात, ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है। क्या नैतिक है क्या अनैतिक है, इसको आप इस आधार पर तय कर लीजिए कि अगर 100 लोग बैठे हैं उसमें 90 ने कह दिया ये सही है, हमारे लिए, हमारे हित में है, हम इसे मानते हैं, ये अच्छा है, तो बस ठीक है। तो नैतिक क्या है, नैतिक क्या है, इसको इस आधार पर तय कर लीजिए। एक या तो अरिस्टोटल के आधार पर कि कुछ गुण होने चाहिए, दो या कांट के आधार पर, अपने बुद्धि विवेक तर्क के आधार पर, या फिर हॉब्स के अनुसार आप एक रास्ता चुन लीजिए कि भाई जो
काम सारे ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचा रहा है वो एथिकल और मॉरल है, और जो नहीं पहुंचा रहा है वो एथिकल और मॉरल नहीं है। सिंपल। लेकिन ये बात इतनी सिंपल है नहीं, और बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। कल दूर तलक चलेंगे। कोई शक, कोई सवाल अभी तक? ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर? थैंक यू।